प्यारे दोस्तों नमस्कार। गुरुजी नीरज स्टडी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का हमारा शानदार टॉपिक है संज्ञा, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा, जिससे आपको पूरा लाभ मिल सके। तो प्यारे दोस्तों आपसे हमारा छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा तथा दोस्तों को शेयर करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके अवश्य बताइएगा दोस्तों कि आपको वीडियो कैसा लगा, जिससे हम मोटिवेट हो सकें। तो चलिए प्यारे दोस्तों हम आज का सेशन शुरू करते हैं। यह बेहद ही खास, बेहद ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण टॉपिक है साथियों, संज्ञा का। संज्ञा ऐसी कोई परीक्षा ना होगी, ऐसी कोई प्रतियोगी परीक्षा ना होगी जिसमें संज्ञा से प्रश्न आते होंगे। हिंदी व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले संज्ञा का सामान्य अर्थ हम इसमें जानेंगे। तो संज्ञा का सामान्य अर्थ है नाम। संज्ञा का सामान्य अर्थ है नाम। सबसे मुख्य बात है साथियों कि जब संज्ञा की बात आती है तो संज्ञा का सीधा अर्थ होता है उपाधि, या एक प्रकार से उसको नाम। यानी हम अगर किसी ना किसी प्रकार से नाम की जब बात आती है तो मतलब ये स्पष्ट है कि वह संज्ञा से रिलेटेड है। ठीक है, अर्थात हमारे इर्द गिर्द, हमारे इर्द गिर्द, हमारे इर्द गिर्द जो भी दिखाई देते हैं, जो भी दिखाई देता है, उन सभी की पहचान नाम से होती है। प्यारे साथियों उन सभी की पहचान किससे होती है? नाम से होती है। हमारे इर्द गिर्द, संज्ञा का समान अर्थ है हमारे इर्द गिर्द जो कुछ भी दिखाई देता है उन सबकी पहचान नाम से होती है। अतः सभी नाम संज्ञा है। अतः सभी नाम संज्ञा है। मतलब विशेष अर्थ यही है इसका कि अगर आप आंख खोल कर देखें, आंख जैसे ही खोलते हैं, आंख खोलने के बाद हमें आसपास बहुत सारी चीजें दिखाई देती हैं। अगर हम कमरे के अंदर हैं तो कमरे की वस्तुएं, अगर हम कहीं मैदान में हैं तो पेड़ पौधे, चिड़िया, पशु पक्षी, ये सब जीव निर्जीव। तो मतलब कहा जाए तो बिल्कुल साधारण अर्थ में अगर कहा जाए आपसे, साधारण अर्थ में अगर कहा जाए तो संज्ञा जो है नाम ही है। संज्ञा जो है नाम ही है। मतलब इस संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है प्यारे साथियों जिसका नाम ना हो, जिसकी पहचान ना हो। अर्थात नाम जिसका जिसका भी नाम है, तो जिस जिस जीव या जीव निर्जीव वस्तु का, ये कि प्राणी का, ये व्यक्ति का, यह वस्तु का नाम है, तो नाम अगर है तो वह संज्ञा ही है। बिल्कुल बहुत ही सरल और साधारण तरीके से इसको समझिएगा और एक बार अच्छे से अगर ध्यान से समझ लेंगे, हमारी इस वीडियो को अगर एक बार ध्यान से 1 से 2 बार देख लेंगे, मेरे ख्याल से कभी नहीं भूलेगा, आपको हमेशा याद रहेगा। संज्ञा की तरफ, संज्ञा कभी नहीं भूलेगा आपको। संज्ञा से आए सारे प्रश्न आपसे बनेंगे। तो सबसे पहले हम परिभाषा देखते हैं। बिल्कुल वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा। आपको एक एक चीज बताएंगे हम आपको, संज्ञा बेसिक से आप समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम सामान्य परिभाषा। ये सामान्य परिभाषा साथियों हम सब लोग पढ़ते आए हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जहां व्यक्ति की बात आती है, वस्तु की बात आती है, स्थान की बात आती है, भाव की बात आती है, तो उस सबको हम संज्ञा कहते हैं। हमने उदाहरण पे लिया है राम, पुत्र, दिल्ली, प्रेम। ये उदाहरण लिए हम, राम, पुत्र, दिल्ली और प्रेम। चलिए इसको और उदाहरण से इसको समझते हैं। तो राम की बात जब आती है तो राम एक यहाँ पे व्यक्ति हैं, तो राम का संबंध व्यक्ति से है। देखिएगा नीचे, राम माने एक व्यक्ति से है, पुस्तक का संबंध वस्तु से है और दिल्ली का संबंध स्थान से है। दिल्ली का संबंध साथियों स्थान से है और प्रेम का संबंध भाव से है। ये बिल्कुल ही साधारण इसकी परिभाषा है, ये सबको पता है, इसको ध्यान रखिएगा और हम इसमें अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। पर मोटी मोटी बात आप ये बिल्कुल समझ लीजिएगा कि संज्ञा का सीधा मतलब नाम से है। अगर आपको संज्ञा का सबसे बड़ा ट्रिक हम आपको बता रहे हैं, सबसे बड़ा ट्रिक संज्ञा का यही है कि संज्ञा का सीधा मतलब नाम से है। इस संसार में बिना नाम का कोई भी शब्द, कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी चीज, कोई भी प्राणी नहीं मिलेगा। तो जिस जिसका नाम है, अगर नाम है तो वो संज्ञा है। ये बिल्कुल कन्फर्म याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल याद रखने वाली बात। अब हम संज्ञा के भेद को इसमें हम जानेंगे। तो इसमें हम पाश्चात्य विद्वानों के द्वारा मूलतः संज्ञा के 2 भेद माने गए हैं। जो पश्चिमी विद्वान हैं उन्होंने संज्ञा के 2 भेद माना है। सबसे पहले है गणनीय संज्ञा।
गणनीय संज्ञा जैसे किताब, गणनीय का सीधा, आप देखिए गणनीय का सीधा अर्थ है गणना करना, गिनती करना, हिसाब लगा लेना, यानी जिसको हम 1 2 3 4 करके गिन सकते हो उसको हम गणनीय संज्ञा कहते हैं। संज्ञा को हम 2 भागों में बांटते हैं, संज्ञा के 2 मुख्य भेद हैं, पहला गणनीय संज्ञा, दूसरा अगणनीय संज्ञा। तो गणनीय संज्ञा में किताब हो गया, टेबल हो गया, पेंसिल हो गया, मैंने पुस्तक हो गया, पैसे मतलब पैसे हो गए, मतलब जिस चीज को आप गिन सकते हैं, कोई फल हो गया, मतलब ऐसी कोई चीज जिसकी हम गिनती आसानी से कर सकते हैं, वो सभी चीजें गणनीय संज्ञा में आएंगी, बिल्कुल याद रखिएगा, ये बात तय है, इसका सबसे बड़ा ट्रिक यही है। अब दूसरा हम देखते हैं साथियों अगणनीय संज्ञा। अगणनीय संज्ञा, अगणनीय संज्ञा क्या है? अगणनीय का सीधा अर्थ है, उसके शब्द से स्पष्ट है, अगणनीय, जिसको हम गिन नहीं सकते, अर्थात पानी को क्या गिन सकते हैं? नहीं। तेल को नहीं गिन सकते, दूध को नहीं गिन सकते, इनको हम नाप सकते हैं पर गिनती इनकी हम नहीं कर सकते, इसलिए इसे हम अगणनीय संज्ञा कहते हैं। चलिए अब हम देखते हैं आगे, मुख्य रूप से संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं साथियों? 3 भेद, मुख्य रूप से संज्ञा के 3 भेद होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो व्यक्तिवाचक का संज्ञा उदाहरण यहाँ पे श्याम से है, भोपाल, गंगा, हिमालय, रामायण। व्यक्ति का मतलब होता है यानी कि व्यक्तिगत से होता है। श्याम एक व्यक्ति है, भोपाल किसी एक शहर का नाम है, गंगा एक नदी है, हिमालय एक पर्वत है, रामायण एक ग्रंथ है। व्यक्ति का मतलब एक से होता है। क्या किससे होता है साथियों? एक से होता है, अर्थात यूनिक है, सूर्य है, चंद्रमा है, तो ये सब पृथ्वी है, मतलब जो एक है, पृथ्वी एक है, सूर्य एक है, चंद्रमा, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा, मतलब एक है जो यूनिक है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। अब आगे देखते हैं दूसरा है आपका भाववाचक संज्ञा। अब भाव से स्पष्ट है, भाव का मतलब हर व्यक्ति में अलग अलग स्थिति में, अलग अलग परिस्थितियों में उसके भाव देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे जैसे प्रेम है, घृणा है, लज्जा है, क्रोध है, आश्चर्य है, इस प्रकार से अलग अलग भाव, ऐसे इन सब शब्दों को हम भाववाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा है जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा समझते हैं। जातिवाचक संज्ञा को उदाहरण से देखते हैं, जैसे गाय, लड़का, गांव, शहर, पर्वत, नदी। अब जाति का सीधा मतलब है कि यहाँ गाय की संपूर्ण जाति से है। जाति का मतलब संपूर्ण जाति से है, वो मतलब गाय हो, बैल हो, मतलब जितने भी हैं, बछड़ा हो, ये सब कुछ, मतलब इनका कोई नाम ना हो। अगर आपकी गाय का आरती नाम है तो वो व्यक्तिवाचक बन जाता है, लेकिन अगर गाय अगर कहेंगे तो गाय है जातिवाचक, संपूर्ण गाय की। लड़का मतलब लड़का, कोई भी लड़का होगा वो सब जाति, लड़का जाति है ना, लड़का तो जातिवाचक जाएगा। गांव, कोई भी गांव, वो सब जातिवाचक में। शहर, कोई भी शहर की बात हो सकती है। अगर नाम ले लिए आप, जैसे दिल्ली, मुंबई, भोपाल, आगरा, तो उस प्रकार से वहां पे व्यक्तिवाचक हो जाता है वहां पे। पर्वत है, नदी है, तो ये सब चीजें मतलब अनेक, पर्वत तो एक है नहीं साथियों, पर्वत तो एक है नहीं, इसलिए नदी भी एक नहीं है, तो सभी नदियों की बात है, सभी पर्वतों की बात है, इसलिए वह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। बिल्कुल यह स्पष्ट रूप से ध्यान में रखिए। चलिए आगे देखते हैं साथियों। अब हम संज्ञा के अन्य भेद देख लेते हैं। संज्ञा के अन्य भेद, तो संज्ञा के अन्य भेद के अंतर्गत हम देखते हैं समूहवाचक संज्ञा। अब देखिएगा समूहवाचक संज्ञा को, समूह से स्पष्ट ही है कि समूहवाचक संज्ञा यहाँ पे क्या है। तो समूहवाचक संज्ञा में समूह है, उदाहरण इसका दल है, दल के बाद फिर यहाँ सेना है, दल, सेना, संगठन, टीम है, और फिर झुंड और भीड़। माने हम समूह को भी, समूहवाचक दल भी है, सेना भी, यानी कि जिसमें मतलब पर्याप्त संख्या में, चाहे वो वस्तु हो पर्याप्त संख्या में, चाहे व्यक्ति हो, यानी कुछ भी जब ज्यादा संख्या में जब होता है, तो जैसे हम दल की बात, दल में तो कोई व्यक्ति होता नहीं है, सेना में कोई व्यक्ति, सेना होता नहीं है, तो ऐसे हम शब्दों को हम समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत गणना करते हैं, उसको हम रखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। अब द्रव्यवाचक संज्ञा को हम कैसे समझेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा मतलब द्रव्य से ही स्पष्ट होता है। द्रव्य मतलब कोई भी चीज, कोई भी मतलब ऐसा चीज, वस्तु, माने वो सब द्रव्य के अंतर्गत आएगा। तो द्रव्य जिसकी एक मात्रा हो सकती है। अब यह द्रव्य कैसा, द्रव्य को हम 3 श्रेणियों, जैसे साइंस में 3 श्रेणियों में लिया गया, वैसे हम यहाँ पे संज्ञा को ठोस में और द्रव्य में और हम यहाँ पे गैस में भी लिए हैं। तो ठोस में देखिएगा क्या क्या हो सकता है। ठोस में द्रव्यवाचक संज्ञा में कोयला आएगा, तांबा, पीतल, हीरा, सोना बिल्कुल ठोस है, इसलिए इनको हम ठोस की श्रेणी में रख रहे हैं। अब हम द्रव्यवाचक को देखते हैं, हम द्रव्य को देखते हैं। तो द्रव्य में पानी आ गया, आपका द्रव्य है, तरल हो गया, द्रव्य माने तरल, पानी है, तेल है, दूध है, डीजल है, पेट्रोल है, ये सभी आपके द्रव्य में आएंगे। अब आगे देखते हैं गैस। तो अब गैस को देखिएगा, तो गैस में क्या क्या है? गैस में आपका हवा है, फिर धूल है, फिर कोहरा है, कण है, ये सभी जो है आपके ये किस में आएंगे? ये आएंगे
द्रव्यवाचक संज्ञा में आएंगे। मतलब हवा है, धूल है, कोहरा है, ये सब चीजें मतलब द्रव्यवाचक संज्ञा में आएंगे। तो इस प्रकार से प्यारे साथियों आज का हमारा यह टॉपिक है संज्ञा पार्ट 1 का कंप्लीट होता है। चलिए, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे वीडियो के अपलोड होने का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तथा अपने दोस्तों को शेयर करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके अवश्य बताइएगा प्यारे साथियों कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए, आपसे हमारी मुलाकात अगली वीडियो में होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।